तो शीला बाई तू बकते बकते तो बाज नहीं आने वाली। कल तेरा वीडियो देखने के बाद कल ही वीडियो बनाने वाली थी, मगर पीछे पीछे वीडियो डालना की तेरी आदत है, मेरी नहीं है। तो बहुत अच्छा बोला तूने मेरे बारे में, मेरे पापा के बारे में और ख़ानदानी खून के बारे में। आज तेरा तेरा बाप और तेरा ख़ानदान, उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। इसकी तो सच्चाई लाती ही रहती हूँ, और ये तो सब एंटरटेनमेंट के लिए है, तो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए देखती है और देखे। तो चल, रही दूसरी बात, क्या वो जो कौन सी ज़बान में बात कर रही थी, मतलब पता नहीं, वो लैंग्वेज आके हिंदूपुर, जो मैंने बोला है तेरा गांव, वो गाँवों की वो लैंग्वेज है जो तू लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। क्योंकि हम लोग को तो समझ में आती नहीं है, यानी तो हम लोग ऐसा बात भी नहीं करते। अगर हो सके तो मैं कन्नड़ा में अगर बोलूँ तो तेरे को तो समझ में आता नहीं, सिर्फ बोलती रहते बेंगलुरु की ये वो, तेरे को कन्नड़ा भी समझ में आता नहीं। यानी तो मस्त मस्त कन्नड़ा में गाली भी देती और बात भी करती। तो आज का रिकॉर्डिंग आराम से ध्यान से सुन, तेरी खुद के घर की स्टोरी और तेरे बाप की। क्योंकि तू तो तेरा बाप का नाम बताने से रही, तो पता नहीं ना तुझे, तो जो बाप पैदा किया है उसका नाम तक पता नहीं है। तो बाप का नाम ही पता नहीं है तो उसे नाजायज़ ही कहते हैं। जो नाजायज़ औलाद तू और वो जो तेरे दो लड़के, जैसी माँ वैसे बच्चे, बिना बिना ठप्पे के तेरे दो नाजायज़, तेरी माँ के तीन नाजायज़, तेरे दो। चल अच्छा है, मेरे बाप के बारे में कुछ एक बोली थी ना। एक तो देख, बहुत जल्द ऊपर जाने वाली है ना तू, तो जाके मेरे बाप से पूछ ले, ठीक है? मेरा बाप ऊपर है तो जाके पूछ ले कि उनको वो क्या बीमारी थी या नहीं थी। क्योंकि मैं जितना जानती हूँ ना, जिंदा थे तो माशाल्लाह मेरे पापा को ना शुगर था ना बीपी थी। ये बड़ी बात है, क्योंकि नहीं थी। तो तुझे इतना पता था तो एक बार ऊपर जाके तू कंफर्म कर ले। और रही बात, क्या बोलती है कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो लाइटर का आवाज़ आता है। अच्छा है ना, क्योंकि तेरा तो भगोड़ा भाग गया, तेरे साथ है नहीं। तो तेरे को क्यों जल रही है कि मेरे साथ कभी भी मैं वीडियो बनाऊं, कहीं भी रहूं, तो मैं किसके साथ रहती हूँ? तो ये देख के तेरे को जल रही है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। टिक टाक टिक टिक का आवाज़ आएगा, कहीं भी आएगा, स्मोक करते हैं। तेरे ब्रोकर के जैसा गांजा नहीं मारते क्या? जा, तेरा लड़के क्या, तेरा खुद तो पूरा भंडवाल बाहर निकल गया, तो अभी उतरी है मेरे ऊपर बोलने या मेरे हस्बैंड के ऊपर बोलने। रख ले बीच में, समझ गई? क्योंकि तो इतने इतने की है, और कुछ भी देख, तू ज़बान से सिर्फ बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। मगर मैं तो ज़बान की नहीं, प्रूफ के साथ लेके आके सबकी बजाती हूँ, तो समझ जा। और चलिए, अभी क्या लेडीज़ 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 खेल रही है? अच्छा अच्छा भाई, चलो इसकी बात पे ही मैं एक बात करती हूँ लेडीज़ के बारे में। तो सब लेडीज़ ऐसे निकल जाएंगे ना जो अभी है ये, तो पता नहीं कितनों का क्या क्या होगा। क्योंकि एक बात मैं इधर रखे हूँ कि इतने साल से कोई भी एक पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, कोई भी कितना कमा सकती है, कितना घर चला सकती है, ये सबको पता है। मैं नहीं बोलना चाहती। पहले सिंगल मदर, क्या विडो, तो उसके बाद एक को पकड़ी, अब वो छोड़ के गया कर को वो एक सिंपति। तो कितनी गिरी हुई है तू, और कितनी सिंपति गेन करेगी? अभी बोलती है कि हाँ, एक मेरे को इतना, सब लोग मेरे को गिराते हैं, सब लोग बात करते हैं। तू है ही इस काबिल? हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में झूठ। सच्चाई की इतनी से भी तो सच्चाई बात कर देना, तो देख, हर बार झूठी बोलना आता है तेरे को। तो खेल अच्छा है, लेडीज़ का ये सिंपति गेन करके लेडीज़ को बीच में लाके जो बात कर रही है ना। और एक बात भी तू ये बोली थी कि
देखो अगर कोई और होता तो सुसाइड अटेम्प्ट करता, या नहीं तो डिप्रेशन में चले जाता, ज़रूर जाता। क्यों बोल? अगर वो तू नहीं होती तो सबसे पहले यही होता। मगर तेरे को तो सिर्फ एक चैनल चाहिए, सिर्फ चैनल के लिए तू मर रही है, तो तू कहाँ से मरेगी या तू कहाँ से डिप्रेशन में जाएगी? सिर्फ उठती है। पहले भी तेरा यही एक्शन था ना टिकटॉक में, रात को कुछ हो जाता है तो मेरे को सीने में दर्द हो गया बोल के बैठ के रोना आता था तेरे को। उसके बाद फिर बोलती है मैं कल से वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये बोलते 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 साल साल गुजर गए। सिर्फ तू बोलने वाली है और तू कुछ करने वाली में है नहीं। और रही तीसरी बात, अच्छा ये मेरा इतना बड़ा मसा, क्यों तू ऑपरेशन कराएगी ये मस्से का? तू जाके पहले अपने आप को तो इतना तो बहुत कटा के कुटा के पूरी तो झड़ गई है। तू तो पूरा कटवा के करके, तुझे तो डॉक्टरों को ये सब पता है, तेरे को सच में बोलती है तो अभी तू बोली ना वो सही बात है कि तेरे को पता है डॉक्टर्स जहाँ जहाँ तू कटवाना है, जहाँ जहाँ कुछ कुछ निकालना है, पूरी तो झड़ गई है। क्या इधर हाथ तो उठा के देख ले कैसा झड़ती है। और चली दूसरों में मेरे को बोलने, और ये तू क्या बोलेगी निकालने के लिए? अगर 1 करोड़ रुपए दे के भी अगर ये निकाल लो बोलने से भी मेरे घर वाले हो निकालने नहीं देंगे। क्योंकि जा जाके पूरी दुनिया में देख ले, अगर ऐसा मसा दो भी मिल जाएगा ना तो बाद में देख, है बहुतों को ऐसा नहीं है। अच्छा मैं एक ही पीस हूँ, माँ मेरी माँ को है और मुझे है। क्या तू बोलती रहती है हर बार के बैंगलोर में भी तेरा रिलेशन है? और तो और मैंने ये बात तो पहले सोची थी, क्योंकि तू मेरे माँ बाप के ऊपर आई है ना, तो तेरे माँ बाप की तो पूरी लेके आके रखना है ना अभी। तो मैं भी इंदुपुर को जाके थोड़ा बहुत तो तेरा रिलेशन का वीडियो भी पकड़ूंगी और चाहिए तो लाइव भी बताऊंगी। इधर कौन बैंगलोर में है तेरा रिलेशन? एक काम कर, जो भी है ना उसको मेरा वीडियो बता। अब तो देख पूरा चेहरे के साथ तेरे सामने आई हूँ ना, तो उसको वीडियो बता कि मैं बैंगलोर की हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ, बता तो मुझे आके मिल ले। या नहीं तो वो भी बिना ठप्पे के ही पैदाइश होगी, जो तेरी माँ, पूरा खानदान का तो नाम और निशान नहीं है, तो खानदानी है नहीं। क्योंकि देख किसी और के खानदान का नाम पे चुरा के, वो भी चुराया हुए नाम पे जीने वाली तू मेरे को बोलती है कि मैं खानदानी हूँ या नहीं? तो बिंदास इसके ख़ानदान के बारे में ये रिकॉर्डिंग सुने, और रोज़ मैं रिकॉर्डिंग डालूँगी, क्योंकि मुझे सबको एंटरटेनमेंट करना है और सबको तेरी सच्चाई ला के रखना है बस। हाँ, ये तो मुझे अयूब शेख ने बोला था बहन। अब देखें वो वाली रिकॉर्डिंग, उसमें उसने बोला था शमशाद उसकी माँ का नाम, उसके बाप का नाम भी बोला था। उसके बाप का मर्डर हुआ था मुंबई में। और उसने ये भी बोला था पता है तुमको मर्डर क्यों हुआ था? मैंने कहा क्यों हुआ था? तो वो ऐसे बातें थोड़ा छुपा छुपा के बोलने लगा था। मर्डर, वो मुंबई में मर्डर हुआ था, तो वो यहाँ मुंबई, कर्नाटक से मुंबई इसलिए वहां पे गई मैं, मतलब साउथ से मुंबई जाके शिफ्ट होने की वजह यही थी। 3 बहनें थी ये, और इसकी माँ वहां पे गई थी और उनके गुंडों ने मारा है। तो फिर उसके बाद में जब मैंने उसको जब पूछा 1 2 3 बार क्रॉस करके, मतलब उसके जो बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं, तो उसके चक्कर में शायद उसके हस्बैंड की मौत हो गई, मर्डर वगैरह वहां पे हो गया। तो उसके बाद वो रहने लगे। अब देखिए मुंबई इतना बड़ा सिटी है, वहां पे जाके एक नॉर्मल इंसान जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और मुंबई जैसे सिटी में सरवाइव करना, जिंदगी गुजारना, वो भी लड़कियां, खाना 3 3 बेटियां और एक माँ, मतलब 4 लोगों का खर्चा अकेले औरतें उठाना बहुत मुश्किल काम है। तो वैसे में ये इतना सब कुछ वहां पे कैसे किए और कैसे और रही, तो इसके पीछे कुछ लोग बोलते हैं, जैसा लोग बताते हैं। और इसका खुद का जो हस्बैंड है, अभी उसके बहनें इसके पास नहीं जाती थी, और जो उसकी बहन टिकटॉक के दौर में इसको मिली थी, रमजान में गए थे, तैयारी की थी वो जो बहन के घर, तो वो उसके बहन का हस्बैंड अयुब का फ्रेंड था। तो वो मतलब ऐसे फ्रेंडशिप करके अयूब ने बहनों को मिलाया, अयूब बहन के घर लेके गया, फिर उसको बुलाता था, इस तरीके से उनका पैचअप करवाया था। तो अयूब की वजह से वो मिले थे, वरना तो उसको थूक के फटक के भी वो नहीं देख रहे थे फिर के भी।
तो इस तरीके से मैंने अयूब से ये बातें निकलवाई थी, और उन्होंने भी जो जोश में आके बोला था कि उसका माँ का या फिर या कुछ ऐसा रहा, उसकी माँ चली गई वहां पे मुंबई, तो फिर बच्चियों को बीवी को ढूंढने वहां पे वो मुंबई गया, तो मुंबई में उसका मर्डर हो गया। तो फिर उसका मामू मामू बोलते हैं, और रियल मामू है या मुंह बोला मामू है वो नहीं पता। वो और उसके मामू एक बार गुलबर्गा आ रहे थे ऐसे ही, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनके माँ का इंश्योरेंस रहता, तो इंश्योरेंस के जो पैसे आए थे उन पैसों से ब्याज का धंधा करती थी। तो मैंने पूछा था अयूब से कि ये ब्याज का ठीक है, चलो ब्याज का धंधा करने में मतलब थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे नहीं, बहुत सारे पैसे। अब वो छोटे छोटे मार्केट में काम करने वाले मछुआरे जो मछलियां बेचते हैं, या फिर तरकारियां फ्रूट्स चाय का टी का स्टॉल लगाने वाले, ऐसे छोटे छोटे लोगों को ये देती है और उन पे लेती है, और वो भी 40% पे। ठीक है, 40% ये ब्याज खाती है, और उस दिन का ब्याज उसी दिन देना होगा। अगर रात के 12 बज गए और रात के 12 बजने के बाद अगर देगा तो उसका फिर 40% ज्यादा टैक्स लगाती है, मतलब उसका डबल लेती है। तो इस तरीके का वो ब्याज खाती है लोगों से और डरा धमका के रखती है लोगों को। ये उसने बोला, मैंने पूछा तो इतना पैसा कहाँ से आया वो ब्याज के लिए, तब उसने बोला था कि वो उसकी माँ का इंश्योरेंस का पैसा आया तो वो सारा रख लिया, मतलब ये अपने बहनों को भी उसने नहीं दिया था, और उसके बाप का नाम भी उसने बोला था, दूंगा 16 साल से लेके 45 साल तक क्या किया था तुमने सोशल मीडिया पे बोलूंगा। कुरान लेके आया, फिर उसके बाद में व्लॉग नहीं, तो वो इसीलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि उन्होंने रोका हुआ था, इसलिए वो पीछे हटा था। उसके बाद में वो जो रुका, फिर बगदाद जब जाके आई तब भी उसने वीडियोस बनाए,